नमस्कार। आज हम बात करेंगे तुम्हें दुख कौन दे रहा। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ा, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, इंसान को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। वैसे तो इंसान के दुख का मुख्य कारण होता है अहंकार। अहंकार यानी कि अज्ञान। अज्ञानता के कारण पहले तो इंसान चारों तरफ से दुख को बटोरता है, फिर उसी दुख को वो आगे बांटता है। मुंह पर सच बोल देने वाला व्यक्ति उन करोड़ लोगों से करोड़ गुना अच्छा होता है जो मुंह पर कुछ, पीठ पीछे कुछ, इधर कुछ, आगे कुछ, पीछे कुछ बोलते हैं। चालें कोई कितनी भी चले, लेकिन इक्का ईश्वर के हाथ में ही होता है। ईश्वर इंसान को हर कर्म का फल देता है। इंसान जो भी कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है। और इंसान डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है। अच्छी चीज़ जहाँ से भी सीखने को मिले आप उसे ले लीजिए। सूरज के आगे दिया दिखाने से अंधेरा नहीं मिटता, तुम्हारा वजूद कम होता है। इसलिए त्याग वही करो जहाँ उसकी कद्र हो। अब ये प्रश्न उठता है, क्या दूसरे लोग तुम्हें सुख देते हैं या दूसरे लोग सिर्फ तुम्हें दुख देते हैं? आजकल के इंसान ने अपने ज़िंदगी की बागडोर दूसरे के हाथ में दे रखी है। आप अपना जीवन यदि ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन, आपकी भावनाएं दूसरों के ऊपर आधारित है। जितना तो आप अपने बारे में भी नहीं सोचते, उससे ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। यदि इंसान जिंदगी की वास्तविकता को समझ ले तो इंसान इस सारे माया जाल से निकलकर मुक्त हो सकता है, आनंदित हो सकता है। और इंसान यदि सारे माया जाल को ना हटाए, ना उसको देखे, तो इंसान माया जाल में फंसकर कई जन्मों जन्मों तक दुख भुगतता रहता है। एक बार एक लड़का संजय था, वो बहुत दुखी रहता था। वो अपने दुख का कारण अपनी पत्नी को समझता था। उसकी पत्नी में और परिवार वालों में अक्सर झगड़ा होता रहता था और वो इस कारण बहुत दुखी होता रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा, बहुत झगड़ा किया। परिवार वालों ने उनको अलग अलग करा और जब उसे शांत हुआ थोड़ी देर के बाद तो उसे बड़ी ग्लानि सी हुई। वो मंदिर में गया और भगवान से बोला, भगवान क्या मुझे सुखी रहने का, आनंदित रहने का कोई अधिकार नहीं है? मैं ऐसे ही दुखी रहूँगा। तभी वहाँ से एक संत निकले और वो बोले कि तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तब उसने बताया कि मेरे दुखों का कारण मेरी पत्नी है। काश मैंने उस लड़की से शादी की होती जिससे मैं प्यार करता था। यदि मेरी उससे शादी हुई होती तो आज मैं बहुत सुखी होता, बहुत आनंदित होता, मैं बहुत खुश होता। संत बोले, क्या उस लड़की की शादी हो चुकी है? बोले, हाँ उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हैं। संत बोले, आज तुम उसके घर जाओ और उसका हाल मुझे शाम को आकर बताना। वो उसके घर गया, उसका हाल देखा और शाम को संत के पास आया। संत बोले, बताओ उसका घर के क्या हाल था? तो संजय बोला, उसके घर का हाल तो मेरे हाल से भी ज़्यादा बुरा था। वो तो चंडालनी का रूप रखे हुए थी, महाभारत उसके घर में चल रही थी। संत बोले, फिर तो बहुत अच्छा हुआ तुमने उससे शादी नहीं करी। बोला, नहीं, ये भी कम नहीं है, ये भी मेरे से बहुत झगड़ती है। अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं ज़िंदगी में सुखी रह सकूं। मैं सुखी होने का, शांत रहने का कुछ उपाय चाहता हूं। संत बोले, कोई व्यक्ति एक ऐसा ढूंढ कर लाओ जो सुखी हो। बोला, ले आऊँगा, बहुत सारे लोग हैं। वो गया, 1, 2, 3, 4 हज़ारों लोगों के पास गया कि क्या तुम सुखी हो, क्या तुम सुखी हो? कोई सुखी नहीं मिला। थक हार कर जब वो जा ही रहा था तब उसे एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति हंसता हुआ मिला, ठाके मार रहा था, बिल्कुल गरीब सा था लेकिन हंस रहा था। उसने जाकर पूछा, क्या तुम सुखी हो? बोला, हाँ मैं बहुत सुखी हूँ। तो बोला, मेरे गुरुजी के पास चलो, आज मुझे ज्ञान लेना है, सुख का, आनंद का कारण पूछना है। बोला, चलो। वो चला गया। जैसे ही गुरु ने उस व्यक्ति को देखा वो उसके पैरों में पड़ गए। संजय को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या कर रहे हैं। उसने पूछा, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? बोला, ये मेरे भी गुरु हैं, मैंने इन्हीं से दीक्षा ली है। तो संजय बोला, क्या मैं संत बन जाऊं तभी मैं खुश रह सकता हूं? तब गुरुजी बोले, नहीं, संत बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण माना परिवार है, पत्नी है,
तो क्या तुम्हें पत्नी से, परिवार से अलग कर दिया जाए तो तुम सुखी रह सकते हो? बोला नहीं नहीं मैं परिवार के बिना सुखी नहीं रह सकता, मैं अपनी पत्नी के बिना सुखी नहीं रह सकता, मैं परिवार और पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। तो संत बोले फिर तुम सुखी कब होगे और दुखी कब होते हो? तो बोला जब मेरा परिवार प्यार से, संतुष्टि से रहता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। बोले दुख कब होते हो? जब मेरे परिवार में झगड़े होते हैं तब मैं बहुत दुखी होता हूँ। संत बोले तुम ये चाहते हो कि वो सुखी रहें, वो तुम्हारी बातें माने, वो भी यही चाहते हैं कि तुम उनकी बातें मानो। तुमने अपनी सारी भावना उनके ऊपर लगा रखी है। तुम सारे दिन जो मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, वो अपने परिवार के लिए कमाते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई सुखी नहीं है, तुम आनंदित नहीं हो। तुम डिटैचमेंट सीखो, परिवार के लिए काम करो लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बातें माने, वो भी चाहते हैं कि तुम उनकी बात मानो। जब तुम डिटैचमेंट होके करोगे, पैसा कमाओ, उनको दो, थोड़ी बात वो तुम्हारी सुनेंगे, थोड़ी तुम उनकी सुनोगे। इंसान के दुख का कारण होता है जब इंसान अपनी भावना दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है कि सारे लोग मेरे हिसाब से चले। इंसान के दुख का कारण यही होता है। अंधेरे से डरो नहीं, अंधेरे से डरो नहीं, बस दिया लो और चल पड़ो। मंजिल कितनी भी दूर हो, कदम बढ़ाना सीखो, कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। आज इंसान के दुख का कारण है कि उसे अवसर की पहचान नहीं। इंसान अपने भूत और भविष्य को देखकर परेशान होता रहता है, आज को वो अच्छे से नहीं जीता है। यदि इंसान आज को अच्छे से जिए तो आने वाला कल उसका आनंद से ही गुजरेगा। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला गुरुजी मुझे आनंद पूर्वक रहने का कोई रास्ता बताओ। गुरुजी बोले बता दूंगा, रात को मेरे पास आना। बोला ठीक है, वो खुश होकर चला गया। वो शिष्य का एक नियम था कि वो रोज़ शाम को बहुत दूर नदी थी, वहाँ से गुरु के लिए गागर में जल भर कर लाता था और गुरु को देता था। उस दिन गुरुजी ने उसको गागर भरने के लिए नहीं दी। जब वो रात में गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी मुझे दीक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए कि मैं कैसे ज़िंदगी को आनंद से जीऊँ। गुरुजी ने उसे गागर दी। बोले जाओ नदी से पहले ये गागर भर के लाओ। बोला नहीं जा सकता गुरुजी, इतनी अंधेरी अमावस्या की रात है और नदी यहाँ से बहुत दूर है, मैं तो इतनी अंधेरी रात में कभी यहाँ से बाहर नहीं निकला, इतनी दूर कैसे जाऊँगा। गुरुजी ने उसको एक लालटेन पकड़ाई, बोले इसको लो और जाओ। बोला नहीं गुरुजी, ये तो 2 कदम दिखाती है, नदी बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊँगा। पानी में सुबह ले आऊँगा, गागर सुबह भर लाऊँगा। गुरुजी बोले पानी की ज़रूरत मुझे अभी है और पानी तुम सुबह लाओगे, अभी लेकर आओ। बोला गुरुजी मैं नहीं जा सकता, बहुत दूर नदी है और ये लालटेन बहुत कम दिखाती है। गुरुजी ने कहा नहीं, मुझे पानी इसी समय चाहिए, लालटेन लो और जाओ। वो चल पड़ा, उसने लालटेन पकड़ी और वो चला गया। उसने जैसे ही कदम बढ़ाया वो धीरे धीरे नदी तक पहुंच गया, गागर भर कर लाया और गुरुजी को दे दी। फिर बोला गुरुजी मैं गागर भर लाया, अब मुझे आनंद से रहने का कुछ उपाय बताओ। गुरुजी बोले मैं तुम्हारा आंसर दे चुका हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आया। बोला नहीं मुझे समझ में नहीं आया। तब गुरुजी बोले ये दुनिया एक अंधेर नगरी है, यहाँ पर अपना दिया जलाओ, ज्ञान का दिया जलाओ, अपने होश का दिया जलाओ और चल पड़ो, तुम्हारी नैया पार हो ही जाएगी। प्रेम तो प्रकृति है, व्यवहार थोड़ी है, तुम करो तभी मैं करूँगा। परमात्मा हर किसी इंसान को उसके व्यवहार से, उसकी औकात से ज़्यादा ही देता है। उसने जो कुछ भी दिया है उसका आप आनंद उठाइए। प्रकृति में यदि इंसान को खुश रहना है तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब छोड़ दो। सुख और शांति चाहते हो तो जो परमात्मा ने दिया है उसी का आनंद लो। समस्या सिर्फ सुलझाने के लिए नहीं आती, समस्या एक अनुभव के लिए आती है। जब आप जिंदगी में कोई अनुभव सीख लेंगे तो समस्या पर कमांड नहीं हो जाती है। समस्या का गुलाम बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी भी भाग्य का निर्माता नहीं बन सकता। इसलिए हमेशा चुनौतियों का सामना डट कर करो, कभी भी चुनौतियों से घबराओ नहीं, हमेशा प्रसन्न रहो। प्रसन्नता वो औषधि है जो संसार के किसी बाजार में नहीं मिलती। इसलिए परमात्मा ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहो, जो दिया है उसका आनंद लो। कभी भी दुख या कठिनाई मत बनाओ, चुनौतियों से कभी मत घबराओ। परमात्मा ने हमें वो दिया है, जो कुछ भी दिया है सोचो क्या तुम उसके भी लायक हो या नहीं।
परमात्मा ने हमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया है और प्रेम एक प्रकृति है, व्यवहार नहीं कि तुम करो तभी हम करेंगे। सबसे प्यार करो, प्यार निर्दोष है। इसलिए हमेशा मन की शांति, खुशी और सुख से रहो। तुम्हें दुख देने वाला कोई नहीं है। अपने आत्मा के रस में जियो और सदा आनंदित और खुश रहो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।